Now dear NCERT 12th class exercise 7.11 प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन पर इसमें प्रॉब्लम है। अगले क्लास में अगले वीडियो में मैंने सारा प्रॉपर्टीज लगभग बता दिया है। इस पर प्रॉब्लम 4 तक हमने डिस्कस भी कर दिया है, ठीक है। फिर भी जिस प्रॉपर्टी का आज इस्तेमाल है आपको मैं बता रहा हूँ, गौर से देखेंगे आप। इस प्रॉपर्टी का अक्सर इस्तेमाल होता है, ऐसी प्रॉपर्टी पर लगभग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे आप तो इसी प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आता है 3 या 4 मार्क्स का, ठीक है। इसलिए इसको अच्छा से देखेंगे। 0 to a fx dx इक्वल टू होता है, दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। इतना इक्वल टू हो जाता है डियर 0 to a f अपर लिमिट माइनस एक्स। अपर लिमिट में जो भी रहेगा, जैसे 0 to π/2 रहेगा, यहाँ π/2 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू dx। मतलब समझना यही है कि f तो यहाँ ये है, x के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स का इस्तेमाल कर देते हैं, बाकी dx तो यही है, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं होता है। बात समझ आ रही है? x के जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल जिसका यूज अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 में करने जाएंगे। ये 1 to 4 या 4 से आगे भी इस रूल का इस्तेमाल होगा। अभी जो हम करने जा रहे हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखेंगे। सेकेंड रूल, जैसे मान लो A to C जाना है, फिर प्रैक्टिकल इशू देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ आपका घर है, बीच में यहाँ चाचा का घर है, सी से चाचा, ऐसे आपका। तो अपने घर से चाचा के घर की दूरी इक्वल टू बीच में बाबा का घर पड़ता है, ठीक। यहाँ रुकना है आपको। तो A to C का मतलब होगा A to B प्लस B to C। नहीं हो गया? इंटीग्रेशन में भी ऐसा होता है। A to C fx dx इक्वल टू बीच में जगह आराम कर सकते हैं आप। तो पहले जाते हैं हम लोग A to B fx dx प्लस B to C fx dx। मॉड के क्वेश्चनों में ज़्यादा हम लोग इसका यूज करते हैं। जब भी मॉड का क्वेश्चन आता है तो इस रूल का इस्तेमाल होता है। जैसे लगे हाथों लगे लखनलाल की जय 5वां सवाल 4 तक इसके पीछे वाले वीडियो में है, जरूर उसको देख लेंगे आप, ठीक है। जो एब्सेंट होंगे 5 नंबर बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन है आपका आई इक्वल टू वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डियर। श्योर एक क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का आता है इस चैप्टर से, श्योर, कोई साल गैप नहीं है। -5 to +5 ऐसे 1 से लेकर 4 तक ही आ रहा है इस बार। 1 से 4 तक बना लेंगे आप, कॉन्सेप्ट उसका सही रहेगा तो यू गेट 4 मार्क्स, पहला चौका, ठीक है। हर एक चैप्टर का 4 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, इसलिए गैपिंग नहीं करेंगे आप। -5 to +5 मॉड x + 2 इंटू dx। हम क्या बोले, इस रूल का इस्तेमाल मॉड के क्वेश्चन में ज्यादा होता है। लेकिन यहाँ तो क्लियर था कि मान लो A से C के बीच में B पड़ता है, हम बता दिए कि बाबा का घर पड़ता है, भैया रुक जाना, फिर मेरे से मिल करके तो चाचा के यहाँ जाना। लेकिन -5 से +5 के बीच में तो बहुत सारे नंबर है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। कहाँ रुकेंगे हम? बात उठ रही है कि नहीं उठ रही है? तो स्टेशन कहाँ बनाएंगे रुकने का? तो एक हम यूके भी बता देते हैं आप लोगों को, याद रखिएगा। ये आपका यूके भी है, अंदर की बात। अंदर की बात में अंदर वाला को 0 कर देना और उससे जो x का मान प्राप्त होगा, मतलब आपका ओरिजिनल स्टेशन वहीं पर है, वहाँ स्टेशन बना देना, वहाँ रुक जाना। तो अंदर वाले मतलब ये इसको 0 कर दोगे, x का मान कितना आ जाएगा? -2। अब -2 जो है -5 और +5 के बीच में ही पड़ता है कहीं। दिस इज योर रियल स्टॉपेज वेयर यू कैन रेस्ट, जहां आप आराम कर सकते हैं, ओके। तो I इक्वल टू हो जाएगा
-5 टू प्लस -5 टू कहाँ रुकेंगे हम लोग? -2 mod x प्लस 2 dx प्लस -2 से गाड़ी चलेगी डायरेक्ट 5 पे रुकेगी, बीच में कहीं कोई स्टेशन नहीं। बात समझ आ रही है? mod x प्लस 2 dx। अब बच्चे नहीं हैं, जानते नहीं जानते पता नहीं, लेकिन ये तो जरूर जानते हो कि मॉड का मान पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। मॉड x का मान दोनों होता है। मॉड x का मान प्लस x होता है यदि यह पता हो कि x का मान 0 से क्या है जी बड़ा, और मॉड x का मान -x होता है यदि यह पता हो कि x का मान 0 से छोटा हो। जैसे मॉड -3, तो अंदर को x मानेंगे हम, ध्यान दीजिए कैसे माइनस को प्लस को कर देते हैं हम लोग। उम्र हो गया है सब जानने का, क्योंकि देखो जिसका बच्चे में है तो अभी आपको अपने भर पैसा चाहिए और किसी परिवार को चलाना नहीं है आपको, लेकिन जब ही और बड़े होंगे तो अपने लिए चाहिए, किसी और के लिए भी चाहिए। तो अभी सिर्फ अब 10th के बाद सिर्फ अपने लिए ही एजुकेशन नहीं चाहिए आपको, अपने लिए भी चाहिए, अपने छोटे भाई को 11th में हो उसको समझाने के लिए भी चाहिए, मतलब ज्यादा नॉलेज चाहिए आपको, नहीं चाहिए। देखिए कैसे आखिर जैसे बोलते हैं ना, लेकिन मॉड -3 का मान +3 हो गया, तो कोई पूछा कैसे हो गया, माइनस कैसे हट गया, तो आइए बता देते हैं। ये दोनों रूल पता है आपको? तो हम पढ़ते हैं कि मॉड x का मान +x जाता है यदि वह x 0 से बड़ा हो, और मॉड x का मान -x जाता है यदि पता है कि x 0 से छोटा है। तो मॉड x -3 x को x मान लीजिए, ये x जो है आपका 0 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। -3 > 0 तो क्या होगा? -x माइनस, अब x की जगह पर क्या है? माइनस माइनस क्या होगा? मत सुनाइए। चलिए, तो अभी मॉड से निकलने के बाद क्या होगा? वो तो 3 था, दिखाई दे रहा था, अभी तो पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखने में तो एकदम पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन देखने में ना पॉजिटिव लग रहा है, आप देखने में खूबसूरत शकल से लग रहे हैं, क्योंकि शकल वाले आंख से हम देखें आपको तो आप खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन जो ही अकल वाले आंख से देखेंगे, आपसे परीक्षा ले लेंगे, हम टेस्ट ले लेंगे, तो हम कहेंगे नहीं इनकी तबीयत खराब है, कहेंगे ना। एक क्वेश्चन पूछ दें, बोलिए तो नहीं। तो नाम देखते हैं हम लोग कैसा है ये, तो कैसे चेक करेंगे? सब चेक करने का अलग अलग तरीका है। अकल चेक करना हो तो परीक्षा में बैठाते हैं, तबीयत चेक करना हो तो थर्मामीटर घुसाते हैं, घुसाते हैं कि नहीं घुसाते? तो -5 और -2 के बीच का बढ़िया ध्यान सुन लेना। -5 और -2 के बीच का कोई भी संख्या x की जगह पर रखेंगे और सोल्व करके देख लेंगे। अगर ये सोल्व करने पर पॉजिटिव आता है तो मॉड से बाहर निकल कर ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर सोल्व करने पर निगेटिव आता है तो मॉड से बाहर निकल कर क्या हो जाएगा? तो निगेटिव हो जाएगा। एक बार फिर से गौर से देखेंगे आप, देखते हैं आइए दिखाते हैं हम क्या बोले हम। -5 और -2 के बीच का कोई भी वैल्यू जो मन करे आपको, -5 -2 के बीच कोई वैल्यू बोलिए, चेक कर रहे हैं एग्जाम में, दिखा कर नहीं चेक करना है, ये प्राइवेट बात है, पीवी है। कितना रखोगे? -3 x की जगह -3 रखोगे तो -3 + 2 कितना आ गया? नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो मॉड हटेगा या माइनस लग जाएगा। बात समझ आ रही है? -5 टू -2 यहाँ माइनस लगा देंगे, हो गया x + 2 dx। अब इसको चेक कीजिए, -2 और 5 के बीच में कुछ रखिए, -2 इधर अगर -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी रखिए। क्या रखें? 3, तो 3 2 5, -1 रख लीजिए, -1 + 2 प्लस आ गया तो मॉड हट के क्या होगा? पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट समझे? अभी हो गया हमारा सिंपल सवाल, क्या हो गया जी? तो इसको सॉल्व कर देंगे। हाँ, लिमिट रख लीजिए -2 to 5, सिंपल क्वेश्चन हो गया ये। अलग अलग कर दीजिए, -x dx -5 to
-2 प्लस माइनस 2 बाहर -5 to -2 dx प्लस -2 to 5 x dx प्लस 2 बाहर -2 to 5 7 dx। एनी प्रॉब्लम? x के पास क्वेश्चन तो क्या है 1 है, तो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 -5 to -2 -2 dx का -5 to प्लस x स्क्वायर बाई 2 -2 to 5 प्लस 2 dx का x -2 to 5। अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए इधर कर देते हैं, नेगेटिव है -2 का स्क्वायर 4 बाई माइनस लोअर लिमिट -5 का स्क्वायर 25 बाई 2 -2 अपर लिमिट -2 माइनस लोअर लिमिट -5 माइनस एनी प्रॉब्लम प्लस 5 का स्क्वायर लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर प्लस 2 5 माइनस माइनस। अभी भी हम ही सोल्व करवाओगे, कर लोगे? इतना आएगा वो सोल्व हो जाएगा। बात समझ में आई? इसमें दो कॉन्सेप्ट है मॉड के क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये, कंपटीशन में धुआंधार आता है। कंपटीशन अगर देंगे आप, नहीं जाना है वहाँ, नहीं तो बहुत आदमी बिना कलकत्ता के लिए मर जाता है। गाँव के सब आदमी से पूछो कलकत्ता गए, बूढ़े हो गए, कितना तो ट्रेन पर भी नहीं चढ़ता है। जाना ना कंपटीशन में। हाँ, तो क्या करेंगे, एक मॉड के क्वेश्चन में पहला अंदर वाले को 0 करके बीच में स्टॉपेज बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, फिर कहाँ से कहाँ तक। फिर मॉड पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा उसको चेक करेंगे। मॉड के अंदर इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे प्राइवेट में, अगर सोल्व करने पर पॉजिटिव आएगा तो उसका मॉड हटकर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर सोल्व करने पर निगेटिव आएगा, मॉड हटकर क्या होगा, ये तो निगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इंटीग्रेशन में यही सब चैप्टर कंसेप्चुअल पढ़ रहे हैं, इसके पीछे तो सब हलवा था। सिक्स प्रॉब्लम देखिए, फिर दे देते हैं, जस्ट सेम टाइप है जो मैंने अभी बताया। आई इज योर 2 to 8 mod x minus 5 into dx. This is your problem. 2 to 8 mod x minus 5 into dx. कहाँ रुके, क्या किया, तो बोले थे अंदर वाले को 0 करेंगे। तो अंदर वाले को 0 करोगे तो x minus 5 को 0 करोगे तो कितना आएगा, 5। हम लोग का सेशन कहाँ हमारी जो 5 पर 2 to 5 mod x minus 5 dx। अब 5 से जो गाड़ी हमारी चलेगी डायरेक्ट कहाँ रुकेगी, 8 पर। अब मन में सोच लेना, 2 से 5 के बीच का कोई भी नंबर रखना, सोल्व करने पर प्लस आए तो मॉड हटकर प्लस और माइनस आए तो मॉड हटकर माइनस। यहाँ 5 और 8 के बीच का कोई नंबर रखना। ऐसे कोई ध्यान रखना, पहला निगेटिव भी आता है, दूसरा पॉजिटिव आता है अक्सर। जैसे 2 से 5 के बीच का कोई नंबर रखो, मान लो 3 रख दो, तो 3 - 5 -2 तो मॉड हटकर माइनस जाएगा। अब 5 से बड़ा रख दो, 6 - 5 + 1 तो प्लस होगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, हो जाएगा ना? तो पास करो, बाकी अपने से करो। 7 नंबर गौर से देखेंगे आप। 7 में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, I = 0 to 1 x into 1 minus x to the power कितना है जी, n into dx। जस्ट इसके पीछे वाला था यार, जस्ट इसके पीछे जो पता है वही इसको बनाना है। अब 5 को देखेंगे, सिंपल वही है। अब देखो यहाँ पर इसमें पहला रूल जो आज लिखे वो लगेगा, देखना है। अभी मैंने लिखा ना 0 to a fx dx इक्वल टू
0 to a f a minus x dx, यही होता है। एनी प्रॉब्लम? मैंने x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे आप i इक्वल टू 0 to 1, x की जगह पर ऊपर वाला माइनस x मतलब अपर लिमिट माइनस x 1 माइनस, फिर 1 माइनस x की जगह पर ऊपर वाला माइनस x, तो 1 माइनस x, लेकिन माइनस वाले माइनस माइनस इनटू dx 1 और 1। तो देखिए कैसे हो गया, ये बहुत इजी प्रॉब्लम हो गया। ये 1 माइनस एक्स, यहाँ x की पावर n। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर दो। जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1 में 0 to 1, यहाँ x टू द पावर n होगा माइनस, यहाँ x की पावर 1 है तो n प्लस x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं आप, कितना होता है? x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 0 to 1, x टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 1 पहले से है तो कितना हो जाएगा? प्लस 2, अपर लिमिट माइनस हो जाएगा। x की जगह 1 रखो तो 1 टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस x की जगह 0 रखो, 0 टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस x की जगह ऊपर वाला तो 1 टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 2 ना बाई n प्लस 2 माइनस 0 टू द पावर n प्लस 2 बाई n प्लस 2, 1 टू द पावर एनीथिंग 1 बाई n प्लस 1, ये खत्म, ये खत्म, 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, माइनस 1 के पावर कुछ भी है 1 बाई n प्लस 2, 0 हो गया। आंसर आ गया। इस पर चाहो तो आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना हो जाएगा? n प्लस 1 प्लस 2 ये जाएगा इधर, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1, n कैंसिल, 2 माइनस 1 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 नॉट स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये सब। एनी प्रॉब्लम? आप ही पूछ रहे थे कल, कोई कॉपी में कोई याद है, कोई बच्चा हमसे ये सवाल किया था, तो इसके पहले चूंकि इसका कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे तो कैसे बनता आपसे? जो आज के 10 साल बाद जो चीज़ होना है, अब बाबूजी से कहिएगा कि नहीं पापा अब ये करो, होगा। Let it be done. After that we start next problem. Now dear, 8th problem. देखते हैं हम लोग 8th problem। 1 मिनट फोन थोड़ा सा 1 सेकंड रिसीव चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 डियर, हेलो। I equal to 0 to 5 by 4, 0 to 5 by 4 log 1 plus tan x। जो लोग 1 to 4 नहीं पढ़ पाए होंगे ये समझ जाएंगे तो 1 to 4 भी समझ में उनको आएगा। इसमें उसी रूल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम अभी, जो जिस रूल का इस्तेमाल किए। यही रूल हमारा है 0 to a f x dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस x dx। x की जगह पर अपर लिमिट माइनस x का यूज करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। वही रूल इस्तेमाल कर रहे हैं, गौर से देखेंगे आप ये। log 1 प्लस tan x की जगह पर ऊपर वाला माइनस x का इस्तेमाल कर दिया। इसका 11th का एक रूल लगाने जा रहे हैं। This is in the form of tan a minus b, and formula of tan a minus b is your tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. Any problem? This becomes 0 to pi by 4। आप नीचे ही लिखेंगे एग्जाम में, कभी इस साइड में नहीं लिखेंगे, ठीक है। log 1 plus tan a minus b, ये जो tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b। tan a tan pi by 4 minus tan b means tan x divided by 1 plus tan pi by 4 into tan x into dx। tan pi by 4 means tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है। एनी प्रॉब्लम? I equal to 0 to pi by 4
log 1 plus tan pi by 4 1 minus tan x divided by 1 plus 1 into tan x means tan x। इसके बाद एलसीएम लेंगे 1 by कुछ तो 1 है 0 to pi by 4 log एलसीएम लेंगे 1 plus tan x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं आप गौर से समझेंगे इसको। ये गया उधर दिस इज योर 1 plus tan x प्लस 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 1 minus tan x into dx tan x कैंसिल हो गया BBC 0 to pi by 4 log I बोलिए बहुत अच्छा 2 divided by 1 plus tan x। और आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे log m by n equal to log m minus log n। log m by n equal to log m minus log n होता है, जानते हैं। देखो जब तक रूल पता नहीं है आपसे क्वेश्चन नहीं बन सकता है सर। रूल पता तब होगा जब सतत प्रयास करेंगे आप, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ओके ये हो गया आपको 0 to pi by 4 log m by n log m minus log n इंटू अलग अलग कर दीजिए हो गया। log 2 कांस्टेंट है मालूम है ना, जिसके साथ भी x नहीं है वो क्या है जी, तो कांस्टेंट pi by 4 है dx। केवल क्या होता है dx बोलो माइनस 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx। अब देखो जिसको हटाना चाहे अगर वो सटते चला जाए बार बार सटे तो कैसे मामला पटे, नहीं पटेगा। अब जिसको इंटीग्रेशन चले थे फिर से वही आ गया, इसी को नहीं करने चले थे तो क्या माने थे आप, बोलेंगे तो फिर आई, बोलेगा हाँ फिर आई, बोलोगे तो गई फिर dx का इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 minus i उधर जाएगा तो हाँ सॉरी pi by 4 है, अच्छा पकड़ते हैं dx माइनस i उधर जाएगा तो प्लस i i और i 2i equal to log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट pi by 4 minus 0 twice i that implies twice i equal to log 2 into pi by 4 या pi by 4 into log 2, इसलिए i equal to 2 से डिवाइड pi by 8 into log 2 and now this is your answer। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग बना रहे थे जिसमें दो फार्मूला को मैंने यूज किया। पहला फार्मूला हमारा जो यूज किए हुआ 0 to a fx dx equal to 0 to a fa minus x dx, a to c fx dx equal to a to b fx dx plus b to c fx dx, जहाँ b किसी a और c के बीच में है। इसके बाद मैंने बताया आपको मॉड वाला प्रॉब्लम कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का कोई भी नंबर रखेंगे, अगर सोल्व करने पर पॉजिटिव आए तो मॉड हटकर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर सोल्व करने पर निगेटिव आए तो मॉड हटकर नेगेटिव हो जाएगा। इसको पढ़ते रहेंगे आप। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी मूड के साथ। नाइस बाय। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना।